गुड इवनिंग बच्चों, आज हम लोग क्लास 10 का लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का पार्ट 3 पढ़ेंगे, जिसमें ये पढ़ेंगे कि दो लीनियर इक्वेशन है, उसके कोफिशिएंट का रेशियो निकालकर हम कैसे पता करेंगे कि वो लीनियर इक्वेशन में जो वेरिएबल इस्तेमाल हुआ है एक्स वाई पी क्यू जेड, जो भी वेरिएबल इस्तेमाल, उसका वैल्यू यूनिक होगा, मेनी होगा या सॉल्यूशन उसका नहीं होगा। तो ये देखते हैं। लीनियर इक्वेशन a1x b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0, ये एक लीनियर इक्वेशन है। इस तरह दूसरा लीनियर इक्वेशन a2x b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0, ये दूसरा लीनियर इक्वेशन है। इसमें x का कोफिशिएंट a1 है, यहाँ x का कोफिशिएंट a2 है, y का कोफिशिएंट b1 है, y का कोफिशिएंट b2 है, c1 कांस्टेंट टर्म है, कोई नंबर है, c2 कांस्टेंट टर्म है, कोई नंबर है। क्लियर? अब इसमें रेशियो निकालेंगे सारे कोफिशिएंट का। पहले x के कोफिशिएंट का रेशियो निकाल लीजिए, a1 बाय a2 का रेशियो निकाल लीजिए, जो भी रेशियो होगा, b1 बाय b2 y के कोफिशिएंट का रेशियो निकाल लीजिए, जो भी होगा, व्हाटएवर, कुछ भी आएगा। कांस्टेंट टर्म का रेशियो निकालिए, c1 बाय c2, इसका भी रेशियो फाइंड कर लीजिए। तीनों रेशियो फाइंड कर लिया। अब तीनों रेशियो में हमें देखना है कि अगर केस 1, 3 केस होगा यहाँ पे, केस 1 a1 बाय a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 हो बच्चे। इसका रेशियो इसके रेशियो के बराबर नहीं हो, तो ये केस कौन सा का होगा? इट इज द केस ऑफ यूनिक सॉल्यूशन। ये केस किसका होगा बेटा? यूनिक सॉल्यूशन का होगा। इसमें x का भी एक वैल्यू होगा, y का भी एक वैल्यू होगा, एक से ज्यादा वैल्यू उसका नहीं होगा। केस 2, अगर a1 बाय a2 इक्वल हो b1 बाय b2 और नॉट इक्वल हो c1 बाय c2। a1 बाई a2 का रेशियो b1 बाई b2 का रेशियो इक्वल होगा, लेकिन c1 बाई c2 के रेशियो के इक्वल नहीं होगा। तो ये केस क्या होगा बच्चे? इट इज द केस ऑफ नो सॉल्यूशन। इस केस में कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, x और y का वैल्यू हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते। केस 3, केस 3 क्या है बच्चे? a1 बाई a2 बराबर होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए b1 बाई b2 के, वो इक्वल होना चाहिए c1 बाई c2 के, तीनों की इक्वल होना चाहिए, तीनों रेशियो इक्वल आएगा। तो ये इस केस के क्या होगा बेटा? इट इज द केस ऑफ मेनी सॉल्यूशन। क्लियर? होप समझ में आया होगा क्या? अगर रेशियो a1 बाई a2 b1 बाई b2 के इक्वल नहीं होगा तो वो केस क्या होगा बेटा? a1 नहीं होगा तो उस केस में यूनिक सॉल्यूशन होगा, x का सिंगल आंसर आएगा, y का भी सिंगल आंसर आएगा। अगर a1 बाई a2 b1 बाई b2 के इक्वल हो, इसका रेशियो इसके इक्वल हो और इसके नहीं इक्वल हो, तो उस केस में क्या होगा? नो सॉल्यूशन होगा। तीनों का रेशियो इक्वल आएगा तो क्या होगा? मेनी सॉल्यूशन होगा, इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा। क्लियर? अब
ये सारे केसेस तो हम पता कर लिए। जिसमें यूनिक सॉल्यूशन होगा उसको फाइंड कैसे करेंगे। एक्स का एक आंसर आएगा, वाई का एक आंसर, उसे फाइंड कैसे करेंगे। तो अब आगे वो पढ़ेंगे हम लोग। अब बच्चों कि यूनिक जब सॉल्यूशन होगा लीनियर इक्वेशन का तो एक्स और वाई का वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो वो देखिए आप, एक्स जब निकालना है, एक्स निकालना है तो एक्स को हाइड कर देंगे, बाकी दोनों कोफिशिएंट वाई का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म लिख देंगे इसके तरफ। एक्स को निकालना है, एक्स को हाइड कर दिया। यहाँ वाई का कोफिशिएंट क्या है बच्चे, b1 है, नीचे वाले का कितना है b2। ये क्या है बेटा, कांस्टेंट टर्म c1 c2। क्लियर, ये एक्स के लिए बनाया। अब आई वाई का निकालना तो वाई यहाँ लिख देंगे, वाई को हाइड कर देंगे, क्या बचेगा, एक्स का कोफिशिएंट बचेगा और कांस्टेंट टर्म c1/c2। c1/c2 तो लिखा हुआ है इसके एक तरफ क्या लिख देंगे, ये एक्स का कोफिशिएंट क्या है a1/a2। क्लियर। तीसरा पार्ट है x है, y है और यहाँ पर क्या है कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट को हम लोग 1 से दिखाएंगे, कोई भी कांस्टेंट 1। कांस्टेंट का वैल्यू जब निकालना है तो कांस्टेंट को हाइड कर देंगे, क्या बचेगा बेटा a1 a2 b1 b2। a1 a2 लिखा हुआ है, b1 b2। क्लियर। अब ये टेबल इस तरह से बना लेंगे। अब x का वैल्यू निकालना है तो x ऊपर में लिखनी है बच्चे, x बाई। ये पार्ट y पार्ट के इक्वल होगा, y पार्ट इसके इक्वल होगा। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, x इसका वैल्यू निकालना है, इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या होगा b1 इंटू c2, b1 इंटू c2 माइनस b2 इंटू c1, b2 इंटू c1। इसका काम हो गया। इक्वल टू y का निकालना है तो y इक्वल हो, ऊपर में होगा, y क्या होगा बच्चे ऊपर में होगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, यहाँ पर एंड हुआ, ये यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ पर एंड हुआ, ये यहाँ से यहाँ आएगा। क्लियर। तो इसमें क्या हो जाएगा बच्चे, देख लीजिए, y सेकेंड पार्ट है ना, c2 इंटू या ऐसे भी a1 c2, इसको इससे मल्टीप्लाई करें या इसको इससे मल्टीप्लाई करें, बात एक ही है। c2 a1 लिखें या a1 c2 लिखें, a1 c2 माइनस c1 a2 लिखें या a2 c1 लिखें, a2 c1। y आ गया। नेक्स्ट पार्ट क्या है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट निकालना, कांस्टेंट लिखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए बेटा, यहाँ एंड हुआ, ये यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ एंड हुआ, यहाँ से स्टार्ट होगा, a1 इंटू b2, a1 इंटू b2 माइनस a2 इंटू b1, a2 इंटू b1। ये तीन पार्ट हमने निकाल लिया। अब हमें x चाहिए, सिर्फ x। तो इसको इससे रिलेट करेंगे तो यहाँ पर दो अननोन चीज़ें निकालना काफ़ी टफ हो जाएगा, x और y दोनों अननोन चीज़ हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 है कांस्टेंट, 1 से कोई चीज़ मल्टीप्लाई करना आसान होता है, तो इसको इससे इक्वेट कर देंगे, इसको इससे इक्वेट कर देंगे। x निकालना है तो x को इससे इक्वेट कर देंगे बच्चे, y निकालना तो y को इस इक्वेशन से इक्वेट कर देंगे। ठीक है, तो पहले हम x निकालते हैं। तो x निकालने के लिए देखिए, x का ये पार्ट इस पार्ट से इक्वेट कर देंगे, y निकालने के लिए y का ये पार्ट इस पार्ट से इक्वेट कर देंगे। क्लियर। देखिए x बाई b1 c2 माइनस b2 c1। क्लियर है। ये पार्ट इक्वेट करना है किससे, कांस्टेंट वाले पार्ट से। कांस्टेंट वाला पार्ट क्या है 1 बाई a1 b2, देखिए माइनस a2 b1। क्लियर। अब y का निकालना है बच्चे, तो y वाले पार्ट को इससे इक्वेट करेंगे कांस्टेंट से, y बाई a1 c2 माइनस a2 c1 इज इक्वल्स टू 1 बाई क्या है बच्चे a1 b2 माइनस a2 b। क्लियर। यहां तक समझ में आया।
तो ये इक्वेशन है बच्चों जो अभी हम लोग बना चुके हैं। अब इसमें x का वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये क्या करेंगे, ये x क्या है, x ये डिनोमिनेटर में है, उस साइड जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई तो यहीं तक क्या बच जाएगा, x, ये पूरा पोर्शन डिनोमिनेटर में जाके न्यूमरेटर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 1 से 1 बाई a1 b2 माइनस a2 b1, ये पूरा डिवाइड में था, इस साइड आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। b1 c2 माइनस b2 c1, ये पूरा मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ठीक है, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 है। क्लियर? तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई। ये न्यूमरेटर है, यहाँ न्यूमरेटर 1 है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, सेम से होगा, फर्क नहीं आएगा। क्या हो जाएगा, b1 c2 माइनस b2 c1 बाई डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 है बच्चे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या आएगा, a1 b2 माइनस a2 b1। क्लियर? इसी तरह y का वैल्यू भी निकाल लेंगे। y फाइंड करना है तो y इक्वल अकेले रखेंगे, y को इस साइड भेज देंगे, y का ये पार्ट क्या बचेंगे, इस साइड भेज देंगे बेटा। 1 बाई पहले से सेट क्या था, a1 b2 माइनस a2 b1, ये डिवाइड में है, उस साइड आके क्या होगा बच्चे, मल्टीप्लाई में होगा। ये डिवाइड में है, उस साइड आके क्या होगा, मल्टीप्लाई में, ये पूरा आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। a1 c2 माइनस a2 c1। क्लियर? नीचे क्या है, 1 है, नीचे क्या है, 1 है। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई। तो y इज इक्वल्स टू क्या आ गया बच्चे, a1 c2 माइनस a2 c1 बाई a1 b2 माइनस a2 b1। ये x और y का वैल्यू आ गया। क्लियर? ये क्या आ गया बच्चे, x और y का वैल्यू आ गया। कहाँ से, ये a b c क्या है, a क्या है, कोफिशिएंट है x का, b क्या है, कोफिशिएंट है y का, और c क्या है, कांस्टेंट टर्म है। तो x निकालना हो तो कोफिशिएंट ऑफ x इंटू कांस्टेंट टर्म कोफिशिएंट ऑफ y, है ना, ये x है, नहीं सॉरी ये क्या है, कोफिशिएंट किसका है बेटा, b, कोफिशिएंट ऑफ y, ये कांस्टेंट टर्म, कोफिशिएंट ऑफ y, कांस्टेंट टर्म, कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ b माइनस कोफिशिएंट ऑफ a, कोफिशिएंट ऑफ b। दो इक्वेशन में, किसी में इस एक में a1 एक में a2। क्लियर? ठीक है, तो ये क्रॉस मेथड था। इस तरह से ये आएगा नहीं, आता नहीं है, मेन आता है इस पर बेस्ड जो कंडीशन हमने बताया है वो आपके बोर्ड के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि उसमें एक इक्वेशन है देगा, लीनियर इक्वेशन, जिसमें एक अननोन चीज़ दे देगा, k दे देगा, m दे देगा, n दे देगा, और बोलेगा कि उस k का वैल्यू निकालिए जब उसका यूनिक सॉल्यूशन है, उस k का वैल्यू निकालिए जब उसका मेनी सॉल्यूशन है, उस k का वैल्यू बताइए जब वो नो सॉल्यूशन है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, वो 3 केसेस हमने बताया था। पहला केस क्या बताया था, a1 बाई a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, यूनिक सॉल्यूशन का केस है। क्लियर? फिर दूसरा केस क्या बताया था, a1 बाई a2 इज इक्वल्स टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, नो सॉल्यूशन का केस है। तीसरा केस क्या बताया था, मेनी सॉल्यूशन के लिए a1 बाई a2 इज इक्वल्स टू b1 बाई b2 इज इक्वल्स टू c1 बाई c2, तीनों इक्वल होगा, ये मेनी सॉल्यूशन का केस है। जो केस का बात करेगा क्वेश्चन में, उसके हिसाब से वो कंडीशन अप्लाई कर दीजिएगा, उसमें वैल्यू पुट कर दीजिएगा, इक्वेट कीजिएगा, अननोन जो k है, m है, n है, उसका वैल्यू आ जाएगा। क्लियर? होप समझ में आया होगा सबको। थैंक यू।